हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और ये सभी प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर? इसका सही आंसर होगा राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न, देश की रक्षा अकादमी जहां 14 नवंबर 2021 को पहली बार प्रवेश परीक्षाओं में छात्राओं को शामिल किया गया है, ऐसा कौन सा स्थान है? देहरादून, बेंगलुरु, जैसलमेर, खड़गवासला? तो इसका सही उत्तर होगा खड़गवासला। खड़गवासला में पहली बार प्रवेश परीक्षाओं में छात्राओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ संपन्न हुआ? ग्लासगो, न्यूयॉर्क, बेल्जियम या पेरिस? इसका सही आंसर होगा ग्लासगो। ग्लासगो में वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, 4 से 15 अक्टूबर के बीच किन दो देशों के मध्य मित्र शक्ति 2021 युद्धाभ्यास का आरंभ किया गया है? भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका या भारत फ्रांस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ था, जिसका नाम है मित्र शक्ति 2021। अगला है, निम्न में से किसे वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? डेविड कार्ड, गुइडो इवेंस, जोशुआ अंग्रिस्ट या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी आएगा। ये तीनों ही व्यक्तियों को इस पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2021 को दुबई में संपन्न हुए IPL के 14वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में महिला बिग बैग लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी हैं? मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज थी। अगला, वर्ष 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में किस खेल को करीब 24 साल के पश्चात शामिल किया गया है? पुरुष क्रिकेट, महिला क्रिकेट, हॉकी या खो खो? तो इसमें महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए मत्स्य पालन क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, अमेरिका, इटली या इंडोनेशिया? तो इसमें उत्तर हो जाएगा भारत। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत देश को करनी होगी। अगला है, IM शक्ति उड़ान योजना से संबंधित कथन सही नहीं है। इसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण होगा। दूसरा है, इसका प्रथम चरण 19 नवंबर 2021 को लागू हुआ। इसमें मुफ्त साइकिल का वितरण होगा। यह वर्ष 10 से 45 तक की महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वह है, इसमें मुफ्त साइकिल का वितरण होगा। यह कथन असत्य है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लेना। भारतीय सॉफ्टवेयर, अमेरिकी तूफान, इजरायली सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा इजरायली सॉफ्टवेयर। पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? तो इसका सही उत्तर होगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यदि आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? गीता गोपीनाथ, विदिशा मैत्र, अमित रस्तोगी या प्रवीण सिन्हा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य कोविड-19 वैक्सीन की 100% दूसरी डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या पंजाब? तो इसमें उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 वैक्सीन की 100% दूसरी डोज सभी को लगवा दी है, इसलिए यह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 की 100% दूसरी डोज पूर्ण कर ली है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों का सही समूह है। यह आपको बताना है। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, PR श्रीजेश। दूसरा है मनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, सुनील छेत्री। तीसरा है सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इन सभी खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? MM नरवणे, विपिन रावत, राधाकृष्णन हरिकुमार या करमवीर सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधाकृष्णन हरिकुमार। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निकोलस डगलस या डगलस स्टुअर्ट, डेमोन गैलगट, इशाका लुसाका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमोन गैलगट। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 79, 89, 95 या 101? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101, अर्थात 101वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान देश के गरीब राज्यों में किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान 8वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत के राजाचारी क्या है? वैज्ञानिक, चिकित्सक, अंतरिक्ष यात्री, राजनीतिज्ञ? तो ये है अंतरिक्ष यात्री। भारत के राजाचारी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? 2021, 2023, 2024 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 2023। 2023 में भारत G20 देशों की सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस फसल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? मक्का, जौ, गेहूं या बाजरा? तो आपको ध्यान में रखना है कि बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 24 जनवरी या 1 जनवरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्न मैं आगे भी लेकर आया करूंगा। इसलिए यदि चैनल पर, दयाल एजुकेशन चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी अपडेट्स लेकर आऊं तो वो आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। धन्यवाद।